नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मदन लाल जी विधायक पत्रकारिता एक सेकंड। मदन लाल जी आम आदमी पार्टी के कस्तूरबा नगर से विधायक हैं और वो अपनी बात रखेंगे। पर कहीं कहीं गैर जिम्मेवार बात के लिए मैं अफसोस भी जाहिर करता हूँ। आज मुझे पता चला कि मेरे नाम से एक क्लिपिंग किसी न्यूज़ चैनल पर चलाई जा रही है कि मैं रात को बिन्नी, शुएब इकबाल या किन्हीं और के साथ कहीं किसी पार्टी में था। ये बिल्कुल गलत है और पत्रकारिता में मैं नहीं समझता इतनी गैर जिम्मेवार बात होनी चाहिए। आप लोगों को कोई भी बात पहले ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए कि वास्तव में इस बात में कितनी सच्चाई है। सिर्फ कहना भर, कहाँ से पता चलना भर काफ़ी नहीं है कि किसी न्यूज़ चैनल में खबर आने लगे कि मदन लाल भी उस मीटिंग में उनके साथ था। 7 तारीख दिसंबर की रात को 12:34 पर मुझे एक रात को कॉल आई जो इंटरनेशनल नंबर था, जो बाद में मैंने ट्राई की उसको ट्रेस करने की, पर वो नंबर नहीं लगा। इसका मतलब वो कोई ऐसा डिवाइस था जो नहीं चाहता था मैं उसे कॉल बैक करूं। उससे रात के 12:34 पर मुझे कहा कि हम सुबह आपकी मीटिंग कराना चाहते हैं एक बहुत बड़े अधिकारी से। जब मैंने पूछा कौन है तो उससे जवाब दिया अरुण जेटली जी से। मैंने शट अप कह के वो टेलीफोन बंद कर दिया। ये पहली रात थी 7 दिसंबर 2013 की, रिजल्ट से सिर्फ एक दिन पहले। उसके 2 दिन बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो मेरे एक एडवोकेट साथी ने मुझे कहा कि चूंकि आपकी मेजॉरिटी नहीं है, अच्छा है आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम आपको जो चाहे वो देंगे। ये दूसरा वाक्य था। अब से 10 दिन पहले मुझे 2 लोग मेरे पास आए। उनमें से जो तीसरा आदमी था वो मेरे जान का था, जिससे उन्हें भेजा था। उस आदमी ने अपने आप को गुजरात का बता के, सीएम का बहुत नजदीकी आदमी बता के मुझे बात की और भरोसा दिलाया कि वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है, जो कहेगा वो करेगा। उससे मुझे कहा कि अगर मैं 9 आदमी अपने साथ जोड़ लूं तो हम एक नया दल बना के आपको चीफ मिनिस्टर और आपके और साथियों को कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर बनवा सकते हैं और इसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी मदद करेगी। मेरे ये पूछने पर मैं कितने दिन उससे मुझे आगे ऑफर दिया कि इसके अलावा हम आपको 20 और दे देंगे। जब मैंने पूछा 20 लाख, से कहा नहीं 20 करोड़। उससे कहा जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होगा उसे हम 10 करोड़ देंगे और आपको 20। जब मैंने कहा 20 मेरे लिए तो सीएम के लिए 20, तो उससे कहा उसके बारे में हम फिर और ज्यादा सोचेंगे। ये तीसरी घटना थी। उसके बाद अभी 3 दिन पहले हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है। वहां लगातार हमसे कोशिश होती रही कि क्या हम लिखने को तैयार हैं। मुझे कई बार कई लोगों ने कहा जो उसमें जिम्मेवार है कि क्या मैं डिप्टी सीएम बनना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि साथ वो बिन्नी जी को सीएम बना देंगे, उन्हें लगता है मेरे साथ के और लोगों को मिनिस्टर बना देंगे, सारे बिकाऊ हैं। और उन्होंने भी रेट 20 रखा। अभी परसों सिरसा जी ने मुझे कहा कि ये सरकार ज्यादा दिन की नहीं है, बदल जी आप इसके बारे में सोचो। और बिन्नी जी ने कहा केवल 10 दिन है आपके पास। हमारे बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं आज कि उन्हें बार बार अलग अलग चैनल से अलग अलग लोगों द्वारा लोभ दिया जा रहा है, ये सरकार खरीदने की कोशिश की जा रही है। और इसका कारण केवल एक है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह इस सरकार को अस्थिर कर वो इस देश की राजधानी पर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में वो इसका लाभ ले सके। मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। जिस दिन ये बात मुझसे हुई थी उसी दिन मैंने पार्टी हाईकमान को इन्फॉर्म किया था। मेरे और 2-3 साथियों ने मुझे बताया कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। परसों भी उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे लालच दिए जा रहे हैं। ये लालच है जो बीजेपी की सरकार अस्थिर करना चाहती है अपने लाभों के लिए। वो घबरा गए हैं,
हमारी पार्टी की लोकप्रियता से। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि न तो मैं रात की किसी पार्टी में था, न मेरा ऐसा किसी पार्टी में जाने का कोई विचार है, न मैं बिल्ली जी का कोई भले ही मुझे रिश्तेदार मानते हैं, उनकी महानता है, पर मेरी कोई रिश्तेदारी न तो निभाने की इच्छा है और ना ही मेरे पास कोई कारण है। मैं अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से पूर्ण रूप से सहमत हूं और मैं ये मानता हूं कि आज के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा संत कम से कम इस देश में नहीं है, जिन्होंने गरीबों के लिए सबसे ज्यादा कदम उठाए हैं और उसी की वजह है कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाई है। और हम चाहते हैं कि आगे भी हम जनता की सेवा करते रहें, चाहे वो किसी रूप में करें। धन्यवाद। सरोज। मदन लाल जी, मेरा सवाल आपसे है। पूरी दिल्ली को अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्टिंग करना सिखाया, लेकिन आप उसी पार्टी के विधायक हैं। इतनी दफा आपको पेशकश की गई, क्या आपके पास एक भी सबूत मौजूद नहीं है जिसके आधार पर लगाए? और आप ही की पार्टी कहती है बिना सबूतों के आधार पर। आप लोगों ने कहा कि छेड़छाड़ हो सकती है, किसी की बात को कैसे आप कह सकते हैं? आप बिना प्रूफ के आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं किसी पे। आपको नहीं लगता आपको सबूत के साथ आना चाहिए था? देखिए, सबूत चाहिए मुकदमा दर्ज कराने के लिए। मैंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए नहीं कहा है, मैं केवल आपको एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। मेरी इच्छा मुकदमा दर्ज कराने की नहीं है। 12:34 में, माफ कीजिए जी 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 12:34 पर अगर कोई मुझे करे तो मैं वहां कोई डिवाइस नहीं लूंगा। कोई मेरा मित्र मेरे घर आए, उसके लिए मैं डिवाइस नहीं लूंगा। मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगा कि मुझे जरूरत पड़ेगी तो। और दूसरी बात, मैंने जो बात कही, दोनों वो विधानसभा में थी। परसों एमएलए की ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, वहां न तो वैसे तो मेरे पास कोई सर्विलेंस डिवाइस है ही नहीं, न मुझे जरूरत पड़ती। मैंने वो सर्विलेंस डिवाइस कहीं विधानसभा में नहीं रखना था। और आपको मैं अच्छी तरह फिर बता रहा हूं, ये बात मैंने कोई मुकदमा दर्ज कराने के लिए नहीं कही है कि मुझे कोई एविडेंस चाहिए। ये मैंने अपने धर्म से और अपनी कॉन्शियस से कही है। और ये भी इसलिए कहा है कि खबर चल रही है कि मैं किसी का रिश्तेदार हूं, इसलिए वहां चला। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और बेहद संगीन आरोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, 20-20 करोड़ तक की पेशकश की गई और पूरी साजिश जो रची जा रही है वो अरुण जेटली और हर्षवर्धन जैसे नेताओं के इशारे पर रची जा रही है। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे बड़े बड़े आरोप लगाने वाले विधायक मदन लाल कहते हैं कि उनके पास सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं है, बस ये एक सच्चाई है जिससे वो जनता को अवगत कराना चाहते हैं। ये बात अलग है कि इस वक्त तो पत्रकारों के सवालों से बुरी तरह घिर चुके हैं, क्योंकि इतने संगीन आरोप उन्होंने बगैर किसी भी सबूत के लगाए हैं और ये कहा है कि करोड़ों की पेशकश की गई उन्हें खरीदने के लिए।